हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यहाँ पे देखो एक वर्ड समझिए आप सबसे पहले कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रो का मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रिसिटी से बना, और स्टैटिक का मतलब है स्टेबल से बना, मतलब स्टेबिलिटी। और यहाँ स्टेबिलिटी और इलेक्ट्रो दो वर्ड आ गए आपके। तो यहाँ पे इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी से, और आपका स्टैटिक का मतलब है स्टेबिलिटी से। तो एक ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो स्टेबल हो। अब इसे कैसे समझें हम? तो जैसे सपोज दैट अब हमारे पास क्या है कि सपोज दैट हमारे पास कोई भी चार्ज होता है। तो चार्ज क्या होता है कि चार्ज एक रेस्ट भी होता है, चार्ज एक फ्लो में भी होता है। अगर सपोज दैट चार्ज आपका फ्लो में होता है तो वहाँ वर्ड यूज करते हैं हम करंट इलेक्ट्रिसिटी। और अगर हमें क्या करना है, जो अगर हमारा चार्ज रेस्ट में होता है तो वहाँ पे हम वर्ड यूज करते हैं क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टैटिक का मतलब स्टेबल। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो चार्ज है वो रेस्ट में है, ठीक है, वो स्टेबल है, तो हम यूज करेंगे स्टैटिक वर्ड। और अगर चार्ज का फ्लो होगा तो वहाँ यूज करेंगे करंट। तो यहाँ पे दो वर्ड आ गए, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, एंड द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कहाँ पे स्टडी करेंगे हम? तो हमें क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे हमारा काम है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये एक फिजिक्स की ब्रांच है। और इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम एक चार्ज की स्टडी करेंगे। और चार्ज हमारा कैसा होना चाहिए? चार्ज हमारा रेस्ट में होना चाहिए। तो ये हमें माइंड में रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपके फिजिक्स की एक ब्रांच है। और इस ब्रांच के अंदर हम चार्ज की स्टडी करेंगे। और चार्ज की स्टडी कैसे करेंगे कि चार्ज हमारा रेस्ट में होना चाहिए, ये स्टडी हमें करनी है। अब सबसे पहले वर्ड ये आता है कि जब चार्ज आपका रेस्ट में होता है, चलो ठीक है हमने समझ लिया चार्ज हमारा रेस्ट में है, लेकिन चार्ज होता क्या है पहले तो हमें यही पता करना पड़ेगा। तो जब चार्ज आपका रेस्ट में है, ठीक है, हमने पता किया, लेकिन चार्ज है क्या हमें तो ये पता करना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मली केस में आपने देखा होगा जो एवरी ऑब्जेक्ट हैं वे आपके किससे मिलके बने हैं? एटम से मिलके बने हैं। अब आप भी ऑलरेडी जानते हैं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटम के अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो आप क्या करना पड़ेगा कि आप नॉर्मली देखते हैं कि हमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके एटम के अंदर उन्हें आपका लूज करना कंपेयर टू द प्रोटॉन थोड़ा इजी होता है। अगर इजी होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम नॉर्मली केस में देखें, अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ कि अगर जैसे ये आपके पास एक एटम है, ये क्या है आपके पास? एटम, ठीक है। और आपको पता है कि इसमें आपका क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये आउटर ऑर्बिट में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो ऑर्बिट्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो न्यूक्लियस है उसमें आपका प्रोटॉन है और उसमें आपका न्यूट्रॉन है। तो आप नॉर्मली केस में देख रहे हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज होता है नेगेटिव, और प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि ये जो न्यूक्लियस के अंदर है, आप नॉर्मली केस में अगर देखें तो न्यूक्लियस के अंदर से जो आपका चार्ज है, जो आपका प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, उन्हें निकालना बहुत इजी नहीं है। मतलब उन्हें एक तरह से नॉर्मली केस में अगर हम देखें उन्हें निकाला नहीं जा सकता। अगर यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका सेंस क्या निकला? जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, जो आउटर मोस्ट अगर ऑर्बिट की बात करें तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होता है। अब कैसे? अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आउटर मोस्ट ऑर्बिट है सपोज, तो अगर मैं इसे बाहर निकालने लगूँ यहाँ से, ठीक है ना, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, मैंने इसको रिमूव कर दिया, चलो ठीक है। अब आप जो अगर सिंपली वे में देखें तो आपको ये पता है कि जितने, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एटम या कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है नेचर ने जब बनाता है, तो नेचर जब किसी को बनाता है तो वो बैलेंस्ड ही बनाता है। ऐसा कोई भी हमारी लाइफ में कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ऐसा कोई लाइफ में हमारी ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई भी हमारे लाइफ में इंसान नहीं होता कि जब भी मतलब गॉड ने उसे बनाया हो तो उसे किसी ने अनबैलेंस्ड बना हो। ये सब बैलेंस्ड ही होता है, लेकिन हम क्या कर देते हैं? उसे अनबैलेंस्ड कर देते हैं। उसे बैलेंस करना, बैलेंस बनाना, अनबैलेंस्ड करना, फिर उसे बैलेंस बनाना, अनबैलेंस्ड होना, ये हम पूरी लाइफ में यही चलता रहता है कि पहले बैलेंस भगवान ने बनाया तो उसे क्या किया? उसे हमने अनबैलेंस्ड कर दिया। अनबैलेंस को फिर बैलेंस करना चाहेंगे, फिर उसे बैलेंस करना चाहेंगे, कभी अनबैलेंस्ड, कभी बैलेंस्ड, कभी अनबैलेंस्ड। तो ऐसे ही लाइफ चलती रहेगी। तो ऐसे ही ये जो आपका जो एटम है ये किसने बनाया? सपोज दैट ये आपका गॉड गिफ्ट है। ये आपका जो है अब ये एटम जो बना ये एक तरह से न्यूट्रल है। न्यूट्रल मीन्स ये बैलेंस्ड है, इसमें कोई भी ये अनबैलेंसिंग इसमें नहीं है। क्यों?
क्योंकि आपको पता है जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही सेम नंबर में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और आपको पता है कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, और नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेम नंबर में हैं और अमाउंट में क्या है, मतलब दोनों की जो चार्ज है दोनों के नंबर इक्वल हैं और दोनों पे चार्ज की वैल्यू भी इक्वल है। तो इट मीन्स क्या हुआ, अगर दोनों को हम रिजल्टेंट देखें तो उसका रिजल्टेंट क्या आएगा, उसका रिजल्टेंट 0 आएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसे मान लूँ इसमें 10 तो आपके क्या हैं 10 प्रोटॉन है और 10 ही इसमें इलेक्ट्रॉन है, और अगर हम क्या करें एक प्रोटॉन पे अगर चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे भी जो चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम होता है। अगर मैं नॉर्मली केस में मान लेता हूँ कि भाई इसमें 10 प्रोटॉन है और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, जब दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल क्या होगा, जो टोटल चार्ज जो आएगा वो 0 आएगा। क्यों? क्योंकि जितना एक प्रोटॉन पे चार्ज है सेम चार्ज आपका इलेक्ट्रॉन पे है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर सेम चार्ज है दोनों पे मतलब अमाउंट में और दोनों पे अपोजिट है, अगर दोनों को आप ऐड कर दे तो 0 आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि देयर इज नो चार्ज ऑन द एटम, एटम पर कोई चार्ज नहीं है, और जब एटम पर कोई चार्ज है ही नहीं तो उसे न्यूट्रल मानेंगे। तो इट मीन्स क्या होगा, जब उसे न्यूट्रल मानेंगे तो इसका सेंस ये निकला कि ये बैलेंस्ड है। तो लेकिन अनबैलेंस्ड बनाया किसने, हमने बनाया। कैसे बनाया? अब इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, सिंपल हम एग्जांपल लेते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब ये होगा कि इसमें प्रोटॉन कितने थे आपके 10, इलेक्ट्रॉन कितने थे आपके 10। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी है, मैंने आपको पहले बताया। तो इसमें से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूँ तो इसमें से 9 तो इलेक्ट्रॉन बचेंगे, और प्रोटॉन निकालना इसमें पॉसिबल है नहीं, तो इसमें प्रोटॉन आपके 10 ही बचेंगे, 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो देखो अब ये क्या हुआ, पहले ये आपका बैलेंस्ड था, 10 प्रोटॉन थे 10 इलेक्ट्रॉन थे, अब क्या हुआ इसमें 10 प्रोटॉन हो गए 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसमें यहाँ पे अब देखने वाली बात यह है कि अगर 10 प्रोटॉन है 9 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अब नंबर ज़्यादा कम हो गए। और ज़्यादा कम होने का मतलब क्या है ज़्यादा कम होने का मतलब क्या है कि ये अनबैलेंस्ड हुआ। और जैसे ही कोई अनबैलेंस्ड होता है कि जैसे ही कोई अनबैलेंस्ड होगा लाइफ में तो इसका सेंस ये निकलेगा कि उसमें कोई ना कोई क्वालिटी आएगी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि पहले आपके 10 प्रोटॉन थे 10 इलेक्ट्रॉन थे, तो टोटल चार्ज क्या आया 0। जब टोटल चार्ज अगर यहाँ पे 0 मान लिया तो इसका मतलब है इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, इस पर कोई भी क्वालिटी नहीं है। और जैसे ही हम इसमें चेंज कर देंगे, हम इसमें चेंज कर दिया, मैंने इलेक्ट्रॉन को एक कम कर दिया, इलेक्ट्रॉन एक कम करने से क्या हुआ, इस पे अब प्रोटॉन तो हो गए आपके 10, इलेक्ट्रॉन हो गए आपके 9। तो इसका सेंस निकला कि आपने इसे अनबैलेंस्ड कर दिया, और जैसे अनबैलेंस्ड आपने किया या इसमें कोई चेंजिंग आपने कर दी तो इसका सेंस निकला कि इसमें अब कोई ना कोई क्वालिटी डेवलप होगी। बस हमें यही वर्ड समझना होता है कि जो हम चेंज कर रहे हैं, क्या हम चेंज कर रहे हैं, जो चेंज हम कर रहे हैं उससे क्या हमें बेनिफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, क्या हमने चेंज किया, हमें मेन यही देखना होता है। तो हमने चेंज क्या किया, हमने एक इलेक्ट्रॉन को कम कर दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन कम करने से अब इसमें क्या ज़्यादा हुआ क्या कम हुआ हमें समझना है। तो आप ये देखें कि जो वैल्यू ज़्यादा होती है उसी के अकॉर्डिंग, जो वैल्यू सपोज दैट कोई वैल्यू ज़्यादा है हमें उसी के अकॉर्डिंग नाम लेना होगा। हमने देखा यहाँ पे 10 प्रोटॉन है 9 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें कौन ज़्यादा हुआ, इसमें ज़्यादा कौन हुआ, एक प्रोटॉन ज़्यादा हुआ। तो एक प्रोटॉन ज़्यादा हुआ तो इसका सेंस निकला कि एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज है हमें ये देखना है, और एक प्रोटॉन पे कितना है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 कूलम। तो मैंने कहा कि जो वैल्यू ज़्यादा होगी हमें उसी के अकॉर्डिंग चार्ज का नाम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन ज़्यादा हुआ, यहाँ पे एक प्रोटॉन ज़्यादा हुआ, तो एक प्रोटॉन ज़्यादा होने की वजह से अब इस पे क्या आया, इस पे 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम चार्ज ज़्यादा हुआ एटम पर। क्यों 9 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, तो अगर 9 ये और 9 ये कर दूं तो इक्वल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब ये कितना ज़्यादा हुआ, एक प्रोटॉन। तो मैंने क्या कहा, जो ज़्यादा होगा उसी के अकॉर्डिंग नाम लेंगे। तो एक प्रोटॉन ज़्यादा हुआ, एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना है, ये चार्ज है, तो मैं कहूँगा बॉडी पर ये चार्ज आया। तो जो ज़्यादा होगा, ठीक है ना, जो वैल्यू ज़्यादा होगी उसी को हम नाम लेंगे। तो हमने क्या कहा, एक प्रोटॉन ज़्यादा है, एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना है, इतना है, तो मैंने कहा बॉडी पे इतना चार्ज आया। और
कि कौन ज़्यादा है, प्रोटॉन। प्रोटॉन पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव। तो मैंने कहा बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आया। तो इट मीन्स ये सिंपल सी बात है, कौन ज़्यादा होगा कौन कम होगा ये पता लगाएं, और जो ज़्यादा होगा वो कितनी वैल्यू ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग चार्ज कितना आएगा ये पता लगाएं, और जो ज़्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग नाम लें। तो आपने कहा कि प्रोटॉन ज़्यादा है, कितने ज़्यादा हैं, एक ज़्यादा है, एक पे चार्ज कितना है, इतना है। तो इसका मतलब है आपकी बॉडी पर ये चार्ज आया। अब चार्ज आया, लेकिन चार्ज का मीनिंग क्या हुआ ये तो आ गया, चलो ठीक है। और किसी भी बॉडी पर चार्ज आना या इलेक्ट्रॉन को कम करना ज़्यादा करना, तो इसका मतलब है चार्ज आना। और चार्ज आने के बाद हम एक नाम लेते हैं इलेक्ट्रीफाइड, कि आपकी जो बॉडी है वो इलेक्ट्रीफाइड हो गई। तो मतलब ये हमारा जो एटम है वो इलेक्ट्रीफाइड हुआ, और इलेक्ट्रीफाइड हुआ तो यहाँ से वर्ड क्या निकला, इलेक्ट्रिसिटी निकला। तो इसका मतलब क्या है कि हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को कम ज़्यादा कर देंगे, तो इसका मतलब है क्या होगा कि बॉडी पर क्या आएगा, चार्ज आएगा। और चार्ज आएगा, इस वर्ड को क्या नाम लेंगे कि हमारी बॉडी क्या हो गई, इलेक्ट्रीफाइड हो गई। इलेक्ट्रीफाइड किससे बना, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रीफाइड का मतलब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी वर्ड यूज होगा। अब हमें ये देखना है कि जो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला और इस पर चार्ज क्या आया, पॉजिटिव, ठीक है। तो जो चार्ज पॉजिटिव आया, क्या वो चार्ज पॉजिटिव चलेगा? तो इसका मतलब ये होगा किसी भी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर आ गया, लेकिन उस पर चार्ज क्या, उस पर क्या आया, एटम। उसके अंदर क्या था, एटम, लेकिन वो एटम नहीं चलेगा, वो एटम नहीं चलेगा। तो जो एटम नहीं चलेगा तो इसका सेंस क्या निकला, जो एटम नहीं चलेगा उस एटम पे चार्ज क्या आया, पॉजिटिव, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन निकला। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एटम नहीं चलेगा तो एटम पे क्या है, चार्ज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी बॉडी थी उस इलेक्ट्रॉन निकल करके जो उस बॉडी पे जो चार्ज आया वो चार्ज पॉजिटिव आया, लेकिन वो चार्ज पॉजिटिव नहीं चलेगा। तो जब वो चार्ज चलेगा नहीं तो वहाँ वर्ड यूज हुआ, वहाँ वर्ड क्या हुआ, स्टैटिक। तो इसका मतलब है दो वर्ड आ गए। आपने कहा बॉडी पे चार्ज आया, तो इसके क्या वर्ड यूज करेंगे, इलेक्ट्रीफाइड यूज कहेंगे। आपने कहा ये जो चार्ज है वो चलेगा क्या, हमने कहा ये चार्ज चलेगा नहीं है, तो आपका चार्ज जो है स्टेबल रहेगा, ये तो चलेगा नहीं है। जब चार्ज स्टेबल रहेगा तो इसका मतलब है स्टेबल रहेगा, तो वर्ड यूज हुआ स्टैटिक। तो कंप्लीट वर्ड हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ब्रांच है, और उस ब्रांच में हम चार्ज की स्टडी करेंगे। चार्ज आपका रेस्ट में होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है कि जैसे हमने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है, चलो ठीक है, प्रोटॉन ज़्यादा हुआ, लेकिन इसका सेंस क्या निकला, क्या इससे मीनिंग है हमारा, मतलब इससे हम क्या सीखे। तो इससे हमें सीखे कि अगर हमारे पास ये एटम है और इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन हमने कम कर दिया तो इसमें प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, ठीक है। तो प्रोटॉन अगर ज़्यादा हो गए तो इसमें क्या बेनिफिट हमें इससे हुआ। तो आप नॉर्मली देखते हैं, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताऊँ अभी, तो जैसे आपके पास है HCl है, आपने पढ़ा कभी, जैसे 9th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा। तो अगर मैं इसे सेपरेट कर दूं तो आपने देखा होगा ये H प्लस होगा और ये प्लस में Cl होगा, ये माइनस होगा। तो आप नॉर्मली देख रहे हैं कि देखो ये पॉजिटिव हुआ, तो इसका सेंस ये हुआ कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इसका मतलब हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब हुआ कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हुआ। इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो ज़्यादा कौन हुआ, प्रोटॉन हुआ। प्रोटॉन पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब हुआ इस एटम पे चार्ज पॉजिटिव आया, ये सेंस हुआ। अब ये क्या है, ये क्लोरीन का एटम है, इसके पास यहाँ क्या पे क्या है, नेगेटिव। तो इसका सेंस क्या निकला कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और ज़्यादा है कौन है, एक इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, तो इसका मतलब है इस पे चार्ज नेगेटिव हुआ। अब एक पे चार्ज है पॉजिटिव, एक पे नेगेटिव है, जब दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये कंबाइंड होकर के बना देंगे HCl। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉजिटिव और नेगेटिव में फोर्स लगी, और फोर्स लगने के बाद ये HCl बने। अगर बाई चांस हम ऐसे यूज कर लें, ये H होता और ये Cl होता, और इस पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होता और इस पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं होता, तो क्या HCl बनता, HCl नहीं बनता। तो इसका मतलब HCl क्यों नहीं बना, HCl इसलिए नहीं बना क्योंकि H पे चार्ज नहीं है, Cl पे चार्ज नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, तो चार्ज है क्या, चार्ज का मीनिंग क्या है। तो आप ये समझ रहे हैं कि जैसे ही किसी भी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं, ठीक है ना, उस बॉडी पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा या कम होने से उस बॉडी के अंदर एक क्वालिटी डेवलप होती है, ठीक है ना। और उस क्वालिटी की वजह से क्या करता है वो चार्ज, वो किसी दूसरे चार्ज को या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। तो इसका मतलब है अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। इसे अगर कंबाइंड नेम दे तो इसका मीनिंग है फोर्स,
ठीक है ना। रिपल्सन इज ए फोर्स, अट्रैक्शन इज ए फोर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम सिंपल वे में अगर देखें कि अगर किसी भी बॉडी पे चार्ज आता है तो उसके अंदर एक क्वालिटी डेवलप होती है और उस क्वालिटी की वजह से वो दूसरे चार्ज को या तो अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है। अदर सेंस में क्या कहेंगे कि वो दूसरी किसी बॉडी को क्या कर सकता है, दूसरी किसी भी बॉडी पर फोर्स लगा सकता है। तो यहाँ पे एक सेंस निकल के आया कि अगर किसी भी बॉडी पे चार्ज आता है तो उसकी हेल्प से उसके अंदर एक क्वालिटी आएगी और उस क्वालिटी की वजह से वो दूसरी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेगा। तो इसका सेंस सिंपल सा अगर देखें तो चार्ज क्या है, तो चार्ज इज ए क्वालिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ड्यू टू दिस क्वालिटी चार्ज अप्लाई द फोर्स ऑन एनी अदर चार्ज बॉडी। फिर दोबारा सुनने से एक बार कि चार्ज क्या है, चार्ज क्या है, चार्ज किसी भी बॉडी की क्वालिटी है और उस क्वालिटी की वजह से क्या करता है, उस क्वालिटी की वजह से वो किसी अदर बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेगा। तो इसका मतलब है सिंपल वे में हम समझ गए कि चार्ज इज द क्वालिटी ऑफ एनी बॉडी, ड्यू टू दिस क्वालिटी चार्ज अप्लाई द फोर्स ऑन एनी अदर चार्ज बॉडी। तो ये हम समझ गए। ओनली हमने क्या समझा आज, हमने आज समझा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या है कि हम चार्ज की स्टडी करेंगे और चार्ज की स्टडी कैसे करेंगे, वो चार्ज रेस्ट में होना चाहिए, केवल ये स्टडी करेंगे। फिर दूसरी बात क्या समझी कि चार्ज है होता क्या है। तो मैंने क्या बताया आपसे कि कोई भी बॉडी है उस बॉडी के अंदर क्या कर दें आप, उस बॉडी के अंदर या तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कर दें या आप इलेक्ट्रॉन कम कर दें तो उस बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, एक क्वालिटी डेवलप हो जाएगी और उस क्वालिटी की वजह से क्या करने लगेगा, वो उस क्वालिटी की वजह से वो किसी दूसरी चार्ज बॉडी को पर क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करने लगेगा। तो इसका मतलब है कि एक चार्ज क्या है, तो उसके चार्ज क्या है कि एक बॉडी के अंदर कोई भी क्वालिटी डेवलप होगी और उसकी वजह से वो किसी दूसरी बॉडी पर जो फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है ना, तो वो फोर्स अप्लाई करेगा, वो चार्ज फील्ड अप बनाएगा, वो चार्ज पोटेंशियल बनाएगा। तो इट मीन्स अगर हम नॉर्मली केस में देखें तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी हैव टू स्टडी अबाउट चार्ज एट रेस्ट। और जो चार्ज रेस्ट में होता है वो क्या करेगा, चार्ज होता है वो फोर्स अप्लाई करेगा, वो पोटेंशियल बनाएगा, वो फील्ड बनाएगा और वो आपका पोटेंशियल एनर्जी बनाएगा। तो ये समझिए आपकी फर्स्ट 2 चैप्टर में हमें ओनली एंड ओनली एक ही वर्ड पढ़ना है, चार्ज एट रेस्ट नंबर 1 और नंबर 2 कि चार्ज होता क्या है, चार्ज किसी भी बॉडी की क्वालिटी होती है और इस क्वालिटी की वजह से वो क्या करता है, वो किसी दूसरी चार्ज बॉडी पर फोर्स लगाता है। नंबर 2 जो चार्ज होता है वो क्या करता है, वो फील्ड बनाता है, जो चार्ज होता है वो क्या करता है, वो पोटेंशियल बनाता है, पोटेंशियल एनर्जी बनाता है। तो इट मीन्स दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट 2 चैप्टर्स। थैंक्स।